कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि आपको ये पता हो कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट शार्प होंगे। अगर हम डिफेंस की बात करें, एनडीए, सीडीएस के बारे में बात करें तो इसका पेपर 2 बार होता है एज़ यूजुअल आपको पता है। आपको इससे पहले ये भी पता होगा, ये भी पता होना चाहिए कि आपका मोड ऑफ लर्निंग क्या होगा। क्या आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो, ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत ज़रूर है, जिस स्ट्रैटेजी के बारे में हम आज बात करेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी आप फॉलो नहीं कर सकते, आपकी स्ट्रैटेजी मैं फॉलो नहीं कर सकता। मैं एक ओवरऑल प्रिंट दे दूंगा आपको कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सको। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, थ्योरी कहाँ से होगी, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 से। पेपर 1 हमारा मैथमेटिक्स का होता है, उसमें क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस आता है एज यूजल, हमें पता है। ट्राई पूरे जीएटी और मैथ में ये करना है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए हमको नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। इसीलिए हमें एक भी टॉपिक स्किप नहीं करने हैं। मैथ के बारे में बात करें, कहाँ से आपको कवर करना है, पहले तो जहाँ से आप हो सके वहाँ से कर लीजिए। उसके बाद मैं बोलूँगा जो एनसीईआरटी लेवल है उससे थोड़ा ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए जेई वाला पर, पीडब्ल्यू के जो जेई वाला चैनल है वहां पर जेई की सीरीजें पड़ी हुई हैं मंजिल की, मैथ्स की। वहां से आप पूरे मैथ्स 11 12 को कवर कर लीजिए। और नेक्स्ट अपॉन इंग्लिश। इंग्लिश में 3 सेशन आते हैं, एक वोकैबुलरीज का आता है, एक आता है रीडिंग का, एक आता है ग्रामर का। तो ग्रामर के लिए आप कोई भी टीचर देख सकते हो। मैंने इसी चैनल पर शायद 1 या 2 शॉर्ट डाली हुई हैं। सारे चैनल्स जो आप अपनी एनडीए प्रिपरेशन के लिए फॉलो कर सकते हो, वो आप शॉर्ट देख लीजिए जाके, उसमें सारे चैनल्स बताए हुए हैं। अगर इंग्लिश के लिए एक मास्टर प्लान बोलूँगा, एक चीज़ कीजिए आपकी सारी चीज़ कवर हो जाएगी, तो रीडिंग। रीडिंग से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस जो आते हैं वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। रीडिंग से आपकी ग्रामर लगभग सही हो जाएगी। और रीडिंग में ही कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो आपको वोकैबुलरी जैसे होंगे, उनको नोट डाउन करके एक वोकैब का रजिस्टर बना सकते हो। अगली बात करें साइंस की, तो साइंस 9 10th लेवल की आती है। जो जो फिजिक्स होती है वो थोड़ा ऊपर लेवल की आती है, वो 11 12 तक आ जाती है, लेकिन बेसिक्स ही होती है। अगर आप थोड़ा भी बेसिक पढ़ लेते हो तो आपको आ जाएगी, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। 50 क्वेश्चन उसके होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अपना आता है जीएस सेक्शन। काफ़ी वास्ट सेशन है, कहाँ से कवर करना है फिर से मैं बोलूँगा, आप शॉर्ट देखिए जाकर, वहाँ पर सारे चैनल्स मैंने दे रखे हैं। हो सके आप LWS से पढ़ लीजिए, MNS से पढ़ लीजिए, और मैथ जुगाड़ से है आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या फिर पीडब्ल्यू के चैनल है वहाँ से पढ़ लीजिए, या फिर सीडीएस जर्नी चैनल है वहाँ से पढ़ लीजिए। जहाँ भी आपको सफिशिएंट लगे, जहाँ पर भी आपको सही लगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। फॉर द करंट अफेयर एक चैनल है एग्जाम जर्नी। हर दिन उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप वहाँ से अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होगी अपनी रिटर्न के बाद। रिटर्न के बाद अपना स्टेप 2 आता है एसएसबी के लिए। उससे पहले रिटर्न का आपका सिलेबस, जब जिस भी अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अप्रैल से सितंबर, जब भी आप जिस अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उससे 1 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। 1 महीने बाद आपको कुछ भी नया टच नहीं करना है, उसी को रिवाइज करना है, उसी पर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। एसएसबी के लिए मैं एक चैनल आपको रिकमेंड करता हूँ, नॉट द यूट्यूब चैनल, एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरा बनाया हुआ चैनल नहीं है, लेकिन हाँ उस पर काफ़ी ज़्यादा पीडीएफ पड़ी हुई हैं जो आपको एसएसबी के लिए हेल्प कर देंगी, जो आपको रिटर्न के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हेल्प कर देंगी। सीडीएस की हो गई या फिर एनडीए की हो गई, सारी की सारी बुक्स की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है वो सारी चीज़ें उसी पर पड़ी हुई हैं। आपको जस्ट उस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी मेरे पास पीडीएफ है मैं सारे पीडीएफ वहाँ पर डाल दूंगा।
फॉर द एसएसबी, अगर एसएसबी के लिए बात करें, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न तो आप किसी तरह निकाल लोगे, एसएसबी निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा एसएसबी के लिए सबसे पहले आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कीजिए, आपका जो माइंडसेट है उसको चेंज कीजिए, आपका नेशन फर्स्ट होना चाहिए, ऐसा माइंडसेट बनाइए। आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि आई क्विट इन एवरी सिचुएशन, लड़ना है किसी भी सिचुएशन में हो। एसएसबी जो मांगता है, जो 15 OLQs हैं उन पर चिंतन कीजिए कि आपके अंदर कौन है कौन नहीं है। ऑनेस्टी, आप बैठिए अपने साथ कॉपी पेन लीजिए, लिखिए और अपने आप से पूछिए क्या क्वालिटीज आपके अंदर हैं, क्या क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है। क्योंकि आप एग्जाम एक तरीके से निकाल लोगे, लेकिन अगला स्टेप आता है एसएसबी। 90% एसएसबी में बाहर पहले दिन ही हो जाता है। अगर हम एसएसबी में साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में बात करें, हमारा पिक्चर परसेप्शन, WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन के लिए अपने आप को सिचुएशंस दीजिए और उस सिचुएशन में अपने आप को रखिए, इमेजिन कीजिए, और अगर आप वहां पर होते तो आप क्या करते, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। वर्ड एसोसिएशन में अपने आप को वर्ड दीजिए, उसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए जिसका एक लॉजिकल मीनिंग निकल रहा हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, TAT टेस्ट। उसके लिए आप शाम को बैठिए, एक समय को इमेजिन कीजिए, आप पूरे दिन में जो भी आपको उस टाइम इमेजिन हो रहा हो उसको इमेजिन कीजिए। उस इमेजिन किए हुए समय पर एक स्टोरी बनाइए। जब आप ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टोरी बनाना ऐसे स्टार्ट करेंगे तो एक समय आएगा जब आप पिक्चर देखकर उसकी सिचुएशन को समझ रहे होंगे। फॉर द इंटरव्यू आप काफ़ी सारी बुक्स हैं, उन बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं कि इंटरव्यूअर लगभग आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। उन क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, उन क्वेश्चन के बारे में अपना रिप्लाई दीजिए कि आप अगर होते और इंटरव्यूअर आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहा होता तो आप उसका क्या जवाब दे रहे होते। और फाइनल टिप, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क कीजिए, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू ओनली फॉर द योर पर्सनैलिटी टेस्ट, कुछ और नहीं है। आपको देखेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर सिंपल टिप्स को फॉलो किया जाए तो एसएसबी भी निकाला जा सकता है। उसके बारे में बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी है अपनी रिटर्न एग्जाम, उसको निकालिए, उसके बारे में बाद में देखेंगे। एंड फाइनली वी मीट अगेन इन अनदर वीडियो। वर्क इन सच अ वे द होल वर्ल्ड प्राउड ऑफ यू। जय हिंद।